शगुफ्ता शेख आपका न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लोगों की राय आप तक पहुँचाने के लिए कि जो दो देशों में झगड़े हो रहे हैं यूक्रेन और रशिया में, तो उस पर लोगों पे क्या प्रभाव पड़ा है। क्या उन्हें किसी बात का डर है कि आने वाले वक्त में हमारे हिंदुस्तान में भी कभी कोई आकर हमला कर सकता है, उसे अपना बनाने की कोशिश कर सकता है। तो आइए जानते हैं लोगों की बात। तो हमारे साथ मौजूद है सैफ अंसारी, आइए जानते हैं इनकी क्या राय है। जी, मेरा नाम सैफ अंसारी है। मैं यहीं पास ही में रहता हूँ। मेरी जो खाला का लड़का है वो यूक्रेन पढ़ाई करने गया था MBBS की, मगर ये जो दो देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुई, अचानक से जो जंग हुई है कि रूसिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, ये अचानक से वर्ल्ड वॉर 3 की जो सिचुएशन है, इस वजह से है ना वो बेचारा यूक्रेन में फंस गया है। और मेरा भाई आ नहीं पा रहा है इधर, क्योंकि इंडिया से तो एरोप्लेन भेज रहे हैं, एयर इंडिया की कई सारी फ़्लाइट जा रही है, मगर कैसा है जो मेरा भाई है ना वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से थोड़ा दूरी पे रहता है। वो जो उसका घर है ना वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दूर है, लंबा है, तो वो उसको उसके घर से वो निकलेगा, बट कोई गारंटी नहीं है कि वो ज़िंदा पहुंच सके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, क्योंकि जो रास्ते हैं वहाँ पर कोई सेफ्टी नहीं दिए, कोई यूक्रेन की कोई मिलिट्री वहाँ पर यूक्रेन मिलिट्री के कोई कब्ज़े में नहीं है वहाँ के रास्ते। जो रूसिया की सरकार, जो रूसिया की मिलिट्री है वो पूरी तरीके से हावी हो चुकी है यूक्रेन पर, और ना ही कोई ऐसा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कोई एप्लीकेशन निकला है कि जो इंडियंस होंगे उन्हें जिंदा सही सलामत हाल पर उनके घरों से लेकर के एयरपोर्ट तक के पहुंचा सके। कोई ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था नहीं है सही से, तो इसी वजह से वो बेचारा आ भी नहीं पा रहा है। और जैसे कि जो एयर इंडिया फ़्लाइट की जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा बोले तो काफ़ी ज़्यादा है, जितनी वहाँ की फ़ीस नहीं है उससे ज़्यादा तो उस बेचारे को एयर इंडिया की टिकट पड़ रही है। और अचानक से इतना पैसा जुगाड़ करना, इतना पैसा बंदोबस्त करना बहुत ही मुश्किल है उसके घर के लिए, क्योंकि उनकी माली हालत कुछ ज़्यादा खास नहीं है। इसी वजह से वो यूक्रेन गया था पढ़ने के लिए। जो इंडिया की एम्स की फ़ीस है वो करीब 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक के है। तो यूक्रेन की मेडिकल की फ़ीस है वो तकरीबन उसे 2-2.5 लाख तक के पड़ जाती है। तो इसी वजह से वो यूक्रेन पढ़ने गया था, मगर अभी इस ऐसे माहौल में वो फंस चुका है कि अभी उसकी पढ़ाई भी उसकी हेल्प नहीं कर पा रही है, और ना ही डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, फिर भी उसको कोई उस कंट्री की सरकार द्वारा कोई सेफ्टी नहीं मिल रही है, और ना ही हमारी कंट्री से कोई सेफ्टी की अनुमति मिल रही है। तो मेरी यही गुजारिश है भारत सरकार द्वारा कि मेरे भाई को कैसे ना, मेरे भाई जैसे और भी लोग वहाँ फंसे हुए, तो कुछ भी करके कैसे भी करके उन्हें सही सलामत अपने देश वतन वापसी करिए उन्हें। मैं उम्मीद करूंगी कि आपका भाई लौटकर वापस से हिंदुस्तान आ जाए सही सलामत से। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं शगुफ्ता शेख, कैमरामैन अमन मेरोलिया के साथ, ब्यूरो रिपोर्ट सांडपाड़ा।